as you know, dear students, we were discussing the IUPAC system, that is naming the different organic compounds, and उससे पहले हमने डिस्कस किया है कि अल्केन को हम IUPAC के तहत कैसे नेमिंग कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हमने अल्कीन को देखा और उसमें मुख्तलिफ जो रूल्स थे अप्लाई किए, और उसमें एक चीज़ जो आती है कि हम जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यानी अगर हमें नाम दे दिया जाए तो हम उस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिया जाता है 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब ब्यूट से मुराद है कि 4 कार्बन है, डाई से मुराद 2, ईन डबल बॉन्ड, यानी ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 डबल बॉन्ड हैं। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखना होता है कि जो पेरेंट चेन है, जो पेरेंट नेम है, उसमें कितनी कार्बन है। तो जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ब्यूटा है, तो ब्यूटा का मतलब होता है 4, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है हमारे पास। इसके बाद आप नंबरिंग करें 1 2 3 and 4. This is the number of the carbon chain because there are 4 carbon atoms. तो जब 4 कार्बन होंगी तो पहले आप बेटा उनको ड्रा कर लेंगे। उसके बाद अब हमने देखना है कि ये 1 और 3, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमने डबल बॉन्ड ड्रा कर लिया। तो ये हमारा दूसरे लफ्ज़ों में एक स्केलेटन जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब इसमें हमने हाइड्रोजन को पूरा करना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो लिहाजा इस पर 2 हाइड्रोजन आएंगी, इसमें डबल और ये, तो ये 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगी, इसी तरह 1 यहाँ पे आएगी, और इसी तरह यहाँ पे ये आ जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा 1,3-ब्यूटाडाइईन। ब्यूट मीन्स 4 कार्बन। सबसे पहले आप सीधी 4 कार्बन ड्रा कर लें, उसके बाद आप राइट से या लेफ़्ट से नंबरिंग कर लें। हमने इसको राइट से नंबर कर दिया। उसके बाद देखना है कि डाइईन कहाँ पे है, ये 1 और 3 पे है, तो फिर हम 1 पे डबल डाल लेते हैं, फिर इसी तरह 3 पे डबल बॉन्ड डाल लेते हैं। इस तरह हमारा ये बन गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। सिमिलरली अगर हमें ये कहा जाए 3-मीथाइल 1,3-पेंटाडाइईन। अब ये एक और स्ट्रक्चर है, इसको भी हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमने देखना है पेंट है, यानी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 and 5। ये हमने 5 कार्बन लगा ली। अब इसकी आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 and 5, ये हमने नंबर कर लिया। अब 3 पे मीथाइल है, तो ये हमने 3 पे, ये हमारा मीथाइल हो गया। उसके बाद 1 पे डबल बॉन्ड है, तो ये हमने 1 पे डबल बॉन्ड डाल लिया। अब 3 पे भी है तो हम 3 पे भी डबल बॉन्ड डाल लेंगे। ये हमारा मेन चेन इस्टेब्लिश हो गया। 1 2 3 4 5 पेंट है, 5 कार्बन है, नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5। अब ज़ाहिर नंबरिंग आप राइट से ही करेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आपने डाला है उसमें भी 1 ही है। उसके बाद अब देखना है सब्स्टिट्यूएंट जो ब्रांचिंग है वो 3 पे मीथाइल है, और 1 पे डबल है, और फिर 3 पे डबल है। तो अब इसमें आपने 1 हाइड्रोजन और ये आ जाएगा, इसी तरह 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, 1 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 1,3-पेंटाडाइईन। इसी तरह हम और एक लिख सकते हैं 1,3,5-पेंटाट्राइईन, 1,3,5-पेंटाट्राइईन।
ट्राईइन। तो अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है पेंट है 1 2 3 4 5, ये हमने 5 लगा दिया। नंबरिंग भी कर लें, ये हमने इस पर नंबर कर लिया 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने ट्रिपल बॉन्ड, ये जो 3 डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे है? एक आपका ये 1 पे है, फिर 3 पे है, ये हमारा हेप्टा ट्राईइन है, तो हमने 1 पे डाल लिया और उसके बाद हम इसको ये 5 पे डाल दें, तो ये हो गया 1 3 5 हेप्टा ट्राईइन। इसके बाद अब चूँकि इसमें सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है तो लिहाजा इस पे आप 1 और ये हम हाइड्रोजन पूरी कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 3 5 पेंटा ट्राईइन। नाउ द नेक्स्ट वन 2 इथाइल 1 3 ब्यूटा डाईइन। तो इसमें भी हमने मेन देखना है, ब्यूट है तो हम 4 कार्बन डाल देंगे 1 2 3 एंड 4, और इसको हम नंबर कर देंगे 1 2 3 एंड 4। तो 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, और 2 पे हमारा यहाँ पे इथाइल है C2H5। तो दिस इज़ 2 इथाइल 1 3 ब्यूटाडाईइन। तो अब आप इसको, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी, और यहाँ आप इकट्ठी 3 भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी आप सिंगल बॉन्ड बना के, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इथाइल 1 3 ब्यूटाडाईइन। तो इस तरह से हम बेसिकली जो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स हैं उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी फैमिली है अल्काइन। अब जो बेसिकली अल्काइन है, इनका जो फार्मूला बनता है CnH2n-2, और इसमें जो सफिक्स है वो हम आइन यूज़ करते हैं, यानी ब्यूटीन है तो ब्यूट है तो ब्यूटाइन, पेंट है तो पेंटाइन, हेक्स है तो हेक्साइन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली जो इसके वो रूल्स क्या हैं। तो इसमें चूँकि अल्काइन में बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका जो फार्मूला है वो CnH2n-2 है, और बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी वो कम से कम 1 जो है वो ट्रिपल बॉन्ड इसमें होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली जो पहला रूल होगा, सेलेक्ट या लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स containing ट्रिपल बॉन्ड एज पेरेंट चेन। तो इसमें जो हमारी पेरेंट चेन होगी उसमें आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट जो है वो चेन तलाश करनी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। नंबर 2, द एंडिंग एन ऑफ अल्केन्स इज रिप्लेस्ड बाय आइन। तो आपने एन को रिप्लेस कर देना है आइन से। नंबर 3, द मेन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड टू गिव स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर टू द कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो जब अब मेन चेन इज़ नंबर्ड फ्रॉम द एंड, कि आपने राइट या लेफ़्ट इस तरह से सिलेक्ट करना है कि स्मॉलेस्ट उस कार्बन को नंबर कम आए, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन को नंबर जो है वो कम आना चाहिए। नंबर 4, लोअर नंबर इज़ गिवन टू द
कार्बन एटम बॉन्डेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने क्या करना है कि लोअर नंबर आप देंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी दो कार्बन के दरमियान है। लोअर नंबर इज गिवन टू द कार्बन एटम बॉन्डेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको आप नंबर कम देंगे। सिमिलरली इफ अपीयर मोर ट्रिपल बॉन्ड्स देन यूज डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा। नंबर 6, alkyl groups are indicated by the number of carbon atom to which attached। तो वो similar to alkane। तो उसमें जो हमने बेसिकली रूल अप्लाई किए थे, तो ये हम उसमें अप्लाई करेंगे अल्काइन के हवाले से कि सबसे पहले आपने जो कंपाउंड आपको दिया गया है आप उसका नाम लिखेंगे। और उसको नाम कैसे आपने लिखना है, सपोज ये आप एक कंपाउंड है, आपने इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले सिलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, तो ये हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ये हमने लंबी चेन ले ली है, आप इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन बात वहीं पे आ गई, चूँकि स्ट्रेट में भी उतनी कार्बन है और ब्रांच में भी उतनी है, फिर स्ट्रेट को प्रेफर करते हैं, तो लिहाजा इसमें ही है। उसके बाद आता है एंडिंग ए, ये हम रिप्लेस कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 है, तो ये पेंटाइन हो जाएगा। मेन चेन इज़ नंबर्ड फ्रॉम द एंड टू गिव द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। तो अब हम इधर से करते हैं तो इसको 1 आता है, तो 1 2 3 4 एंड 5 ये हम नंबरिंग कर लेंगे। और स्मॉलेस्ट नंबर हमने इसको 1 दिया, इधर से करते तो फिर इसको 4 आता है। इफ़ देयर अपीयर, ये नहीं आता। अल्काइल ग्रुप्स, ये हमारे पास जिस पोजीशन पे अटैच होगा वो उससे हम शो कर देंगे। तो सबसे पहले आप देखें, ये बेसिकली 1 पेंटाइन है। पेंट का मतलब है 5 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल, और 1 कार्बन पे 1 और 2 के दरमियान चूँकि है तो लोअर नंबर आपने इसमें यूज, लोअर नंबर इज गिवन टू द कार्बन एटम बॉन्डेड थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें 1 पे भी 1 भी ट्रिपल बॉन्ड ही अटैचड है और 2 के साथ भी ट्रिपल है, तो लोअर नंबर इसमें 1 आएगा। तो इस लिहाज से दिस विल बी कॉल्ड 1 पेंटाइन। तो अब इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट बेटा अटैच हैं उसको भी आपने देखना है। तो ये आपका है 4 पे, तो लिहाजा हमारा आ जाएगा 4 मीथाइल, ये आपका इसमें नंबर नाम बन जाएगा 4 मीथाइल 1 पेंटाइन, 4 मीथाइल 1 पेंटाइन। सिमिलरली अगर आपके पास इस तरह की चेन है CH3 CCH3 CH3 C2H5 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये कंपाउंड आपके पास है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस कंपाउंड के लिए सेलेक्ट और लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन। तो ये देखें हमने लॉन्गेस्ट चेन ये हमने ली है। अब आप कह सकते हैं कि सर ये भी, इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमने जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको चेन के अंदर शामिल करना है। तो 1 2 3 4 5 ये भी 5 की चेन है, हम नहीं ले सकते 1 2 3 4 5, लेकिन आगे हम इस तरह स्ट्रेट में भी चूँकि हमें मिल रहा है तो हम उसको स्ट्रेट लेंगे, दूसरा नंबर ऑफ ब्रांचिंग भी इसमें ज़्यादा आएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, तो नंबरिंग हमने इधर से करनी है 1 2 3 4 एंड 5। अब आपका जो ये वाले हैं ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको हम ब्रांचिंग का नाम दे रहे हैं। अब इसमें 2 तरह के हैं, वैसे तो ये 1 2 3 4 5 ये आपके पास आ जाएगी 1 पेंटाइन, ये आपका जो मेन चेन का नाम आपने लिख लिया 1 पेंटाइन। अब आपके पास 2 तरह के ग्रुप्स हैं,
जिसको मैंने लिखा है कि अल्काइल ग्रुप्स आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन टू विच अटैच, जिसके साथ अटैच होंगे, और उसके रूल जो है सिमिलर, डिफरेंट, सेम कार्बन, वो सारे अल्केन वाले हैं। तो अल्केन में मैंने आपको बताया था कि एक जैसे होंगे, 2-3 है तो डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, और अगर एक ही कार्बन पे 2 हैं तो उस नंबर को आप रिपीट कर दें। अगर 2 पे है तो 2-2 आ जाएगा, अगर 3 पे 2 हैं तो फिर 3-3 आ जाएगा, उसको आपने रिपीट करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक इथाइल है और दूसरा मीथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले क्या आएगा, इथाइल आएगा। तो फिर हम पहले लिखेंगे 3 इथाइल, उसके बाद आपके पास है 4 डाई मीथाइल 1 पेंटाइन। अब अगर हम इधर से नंबर करते तो इसको कम नंबर आता, लेकिन हमारा जो मेन पहला है वो फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले को नंबर ज़्यादा आना चाहिए, ज़्यादा आना था, तो इसलिए हमने ये आपका इसका नाम बन जाएगा। क्लियर? तो इस लिहाज से हम इसको बेटा नेम कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इसको लेना है। अब एक चीज़ और आती है कि इफ़ देयर अपीयर मोर ट्रिपल बॉन्ड्स, तो फिर आपने उसी तरह आपने इसको लिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये वो कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 2 ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब सबसे पहले तो आपने इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो ये मौजूद है। अब नंबरिंग आप इधर से करें 1 2 3 4 5। सपोज यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट भी अटैच है, C2H5 है। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब 1 2 3 4 5। अब गौर से देखें तो यहाँ 1 पे ये ट्रिपल बॉन्ड है और फिर ये 4 पे है। तो पहले इसको हम लिख लेंगे 1 4, टोटल है 5, पेंटा डाई आइन या पेंट, और फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 4 डाई आइन, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे है, ये कार्बन नंबर 3 पे है, तो ये आपका हो जाएगा 3 इथाइल। ये बेसिकली आपका नाम हो जाएगा। तो अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ देयर अपीयर मोर ट्रिपल बॉन्ड्स, वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उसी लिहाज से 2 हैं तो डाई लगा दें, 3 है तो ट्राई लगा लें। इसी तरह अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उनको हम सिमिलरली, अगर एक ही कार्बन पे है, जैसे यहाँ 4 पे 2 थे तो हमने इसको 4 4 कर दिया अल्फ़ाबेटिकली, इसलिए कि ये डिफरेंट है, तो इसलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसी तरह एक और आप लिख सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C CH ट्रिपल बॉन्ड C CH। सपोज ये है आपके पास। अब इसमें ये हमारा जो नंबरिंग आप इधर से करें या उधर से करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 और 2 के दरमियान है तो हम लोएस्ट लेंगे। यहाँ 3 और 4 पे है तो हम ये 3 लेंगे। यहाँ 6 और 7 है तो फिर इसको हम 6 ले लेंगे। तो ये 3 जो कार्बन एटम्स हैं जहाँ पे ये बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका फिर आप नाम लिखेंगे 1 3 6 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा ट्राई आइन। ये बेसिकली इसका नाम बन जाएगा 1 3 6 1 2 3 4 5 6। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो वो इससे पहले आ जाएगा। तो इस तरह हम 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो उनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको नाम दे दिया गया है, सपोज़ आपको नाम दिया गया है 3 इथाइल 1 पेंटाइन, ये आपको नाम दिया गया है। आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ लिखना चाहते हैं
तो फिर पेंट का मतलब है 5, 1 2 3 4 5। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसका नाम स्ट्रक्चर बनाना है, नाम दिया गया है, आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो पहले आप ये देखेंगे कि इसमें जो पेरेंट चेन है वो पेंट है। पेरेंट चेन जो है इसमें ये पेंट है, तो 5 हमने लगा ली। अब 1 पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 पे हम ट्रिपल डाल लेंगे। तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि ये जो 5 कार्बन है 1 2 3 4 5, इसकी आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5, ये हमने नंबरिंग कर ली। अब 3 पे क्या है, इथाइल है, तो हमने यहाँ पे इथाइल हम लगा देंगे। ये अब 3 इथाइल भी हो गया, 1 आपकी मेन चेन भी होगी। तो अब इस लिहाज से आपने हाइड्रोजन पूरी करनी है, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 3 + 4 है। इसी तरह यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और इस तरह ये 3 हाइड्रोजन हम यहाँ लगा दें। तो इस तरह हमारे पास ये इसका एक मेजर आप कंपाउंड भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये आपका जो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। यानी अगर आपको नाम दे दिया गया है तो फिर उसका आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि एक तो अल्कीन की प्रैक्टिस की है, उसमें सिंगल एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा हो या किस तरह से हमने, फिर उसके बाद अल्काइन को हमने डिस्कस किया। तो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे जो IUPAC है वो क्या है, कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स, कि उन कंपाउंड्स को डिस्क्राइब करेंगे जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसमें मुख्तलिफ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1, द सफिक्स इन इज़ यूज्ड टू डिनोट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इन को आप यूज़ करेंगे जब आपने डबल बॉन्ड को शो करना होगा। सिमिलरली द सफिक्स आइन इज़ यूज्ड टू डिनोट ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आपने ट्रिपल बॉन्ड को शो करना है तो फिर आप, यानी पहला रूल ये है कि सफिक्स इन इज़ यूज्ड टू डिनोट द डबल बॉन्ड, और सिमिलरली जो दूसरा है वो आपने सफिक्स का मतलब होता है वो लफ्ज़ जो फैमिली ऑफ नेम के आखिर पे आते हैं, और प्रीफिक्स का मतलब है जैसे अल्केन है तो एन उसकी सफिक्स है, अल्क जो है वो उसका प्रीफिक्स है। द सफिक्स इन ऑलवेज प्रोसीड्स आइन इन नेमिंग सच कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को नाम लिखने के लिए कि अगर किसी कंपाउंड में बेटे डबल और ट्रिपल दोनों आ रहे हैं तो फिर आपने जो नाम है वो पहले इन का लिखना है, आइन का बाद में आएगा। यानी द सफिक्स इन ऑलवेज प्रोसीड्स आइन इन नेमिंग सच कंपाउंड। सच से मुराद है वो कंपाउंड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। इवन व्हेन द डबल बॉन्ड इज गिवन लार्जर नंबर इन चेन, कि अगर चेन के अंदर डबल को, क्योंकि इसमें आगे आएगा कि जहाँ से जिसको कम नंबर आता है, ट्रिपल को कम आता है तो आप उस साइड से इसको सिलेक्ट कर लें, लेकिन ये अभी नंबर आएगा। लेकिन मेनली
इन आपने पहले नाम इसका पहले लिखना है, चाहे डबल बॉन्ड वाले को नंबर कम मिला है या ज़्यादा मिला है, आपने इन को पहले लिखना है। द पोजीशन नंबर इज़ ऑलवेज डिनोटेड बिफोर द नेम, कि जब आप नाम लिखेंगे तो जो पोजीशन नंबर है वो ऑलवेज़ बिफोर लिखते हैं, यानी इसको अब पोजीशन नंबर उसमें क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ज़ाहिर है इस पे कोई पोजीशन नंबर आएगा तो वो पोजीशन नंबर जो है वो आपने एज ए प्रीफिक्स लिखना है, यानी कार्बन नंबर 2 है तो 2 पेंटन, या अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन से पहले आप लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स, 3 आइन है, 1 आइन है, 2 आइन है। तो द पोजीशन नंबर इज़ ऑलवेज डिनोटेड बिफोर द नेम। तो उसमें ये आपका जाहिर है इन है, ये आइन है, तो पोजीशन नंबर हमेशा इनसे पहले आएगा। तो वो पोजीशन नंबर जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी इनसे पहले जो पेरेंट, नेम ऑफ पेरेंट कंपाउंड। पांचवा, इफ़ सेम नंबर रिजल्ट्स टू कार्बन कार्बन डबल आर एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इफ़ सेम नंबर results from the end either left or right, the double bond smallest number। तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आप एक कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड को भी वही नंबर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड को भी वही आ रहा है, तो अगर बेटा इसमें डबल और ट्रिपल को सेम नंबर आ रहा है, आप राइट से शुरू करते हैं तो ट्रिपल को 1 आता है, और अगर आप लेफ़्ट से शुरू करते हैं तो डबल को 1 आ जाता है, तो फिर आप 1 इसको करेंगे, यानी डबल बॉन्ड को फिर आप कम नंबर देंगे, फिर आप प्रेफर करेंगे डबल बॉन्ड को इफ़ सेम नंबर रिजल्ट्स। अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। अगर आपके पास ये कंपाउंड है, सपोज दिस इज़ द कंपाउंड, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब जाहिर है इसका जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये बन जाएगी, तो ज़ाहिर है इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी, बेसिकली लॉन्गेस्ट चेन शुड इंक्लूड बोथ कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। ये लॉन्गेस्ट जो चेन आप लेंगे, ये जो हम कह रहे हैं कि सफिक्स को हमने डबल बॉन्ड के लिए शो करना है और इसके लिए, तो फिर आपके पास जो लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए उसमें डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड मौजूद होंगे, जैसे ये है। तो अब मैं अगर इधर से 1 करता हूँ, 1 2 3 4 5, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड को कम आता है। तो अगर डबल और ट्रिपल को एक जैसा नंबर आ रहा है तो फिर आप प्रेफर करेंगे कि डबल को कम नंबर दें। अब इन हमने यूज़ करनी है डबल बॉन्ड के लिए, और ट्रिपल के लिए हमने आइन यूज़ करना है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, दिस वन। तो अब आपने नाम पहले इसका लिखना है, तो ये आएगा 3 मीथाइल, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये हमने लिख लिया। 3 पे मीथाइल है, 1 पे डबल है, 1 अब 5 है, 1 2 3 4 5, 1 पेंटन। अब 5 दफ़ा पेंटीन भी किसी जगह पढ़ेंगे, तो नॉर्मली ये 2 वावल्स जो आ जाते हैं उनको इकट्ठा नहीं लिखते, तो बेहतर है कि आप ई को ना लिखें। अगर आप लिख देते हैं तो ये बहरहाल ठीक कर देते हैं, लेकिन ये है किस तरह। और उसके बाद 5 आइन। अब आपने ये नहीं करना कि 1 पेंटीन लिख दें और 5 पेंटाइन लिख दें, पेंट एक ही है। क्योंकि कार्बन 5 है तो मेन चेन जो है वो इस पेंट को शो कर रही है। अब हमने इन यहाँ इसलिए लगाया, वैसे अगर आप लिख भी देते हैं तो हर्ज कोई नहीं होता, लेकिन नॉर्मली अमूमन
टेक्निकली इसको आप सही कहेंगे। अब ये इसका 1 जो है ये बेसिकली पोजीशन नंबर है और ये एज ए प्रीफिक्स, जैसे बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट नेम, तो ये 5 इससे पहले आएगा। नाम लिखने में भी द सफिक्स इन ऑलवेज प्रीसीड्स आइन, कि आपने डबल बॉन्ड वाला नाम पहले लिखना है, उसके बाद आपका ये आएगा। तो लिहाजा ये बन गया 3 पे अब हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, मीथाइल है। 1, अब मैंने दोबारा सुन ले कि अगर डबल और ट्रिपल एक ही आ रहा है, अगर आप राइट से कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, उधर से हम करें तो उसको 1 आ जाता है, तो हम किसको प्रेफर करें? तो रूल ये है कि आपने इफ़ सेम नंबर रिजल्ट फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द आइदर एंड, तो द डबल बॉन्ड इज़ गिवन स्मॉलेस्ट नंबर, तो फिर आपने उसको उस डबल बॉन्ड को स्मॉलर नंबर देना है या उसको प्रेफर करना है। तो 1 पे पेंटन आ गया और 5 पे आइन। इसी तरह एक और कंपाउंड लिख लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3। अब फ़र्ज़ करें हमारा ये एक कंपाउंड है, इसमें अब हमारा ये बेसिकली हमारी चेन है, दिस इज़ ये लंबी चेन है जिसमें डबल भी है और सिंगल भी है। तो अब आप नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अब इसको कम नंबर आ रहा है, इधर से अगर हम करते हैं तो ये 1 2 इसको आता है, जैसे इसको करें तो 1 2 3 4 5 6, तो अब ये इस पे 2 नंबर आ रहा है, इस पे आपका ये 1 आ रहा है। तो अब चूँकि इसका ये रूल है कि जिधर से जिसको कम नंबर आता है आपने उसी को प्रेफर कर देना है। अब इधर से 2 आ रहा है, लिहाजा इसको हम ये नंबरिंग हमारी सही नहीं होगी, तो लिहाजा अब हमारा इसका नाम बनेगा 3 मीथाइल। अब 1 पे है, इसको आपने नाम इसी का पहले लिखना है। 5 ये 5 सॉरी ये 4 जो है, दिस इज़ 4। अब 1 2 से हेक्सन, हेक्सीन नहीं लिखना, तो ये अब यहाँ पे आपका 1 आइन आ जाएगा, ये आपका नाम कहलाएगा, दिस 1। तो अब यहाँ क्या सूरत हाल है, उसका उलट हो गया कि अगर ट्रिपल और डबल को डिफरेंट नंबर आ रहे हैं तो फिर जिसको कम आ रहा है तो हमारा वो नंबर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को कम आ रहा है, लेकिन नाम लिखते वक्त हम इसी को पहले लिखेंगे। अब ये 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस 1, तो ये पहले हमारा आ गया 3 मीथाइल। उसके बाद आपका जो यहाँ 1 पे है और यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो 4 पे है, तो 4 हेक्सेन 1 आइन। इसी तरह एक कंपाउंड आप और लिख सकते हैं। अब ये हमारा एक कंपाउंड है, इसका हमने नाम लिखना है, तो अब इधर से जब हम करते हैं तो इसको 1 2 3 4 5 6, अब बात वही आ जाएगी कि जिधर से डबल बॉन्ड कम पड़ता है, तो अब इसका आपके पास इसका नाम अब बनेगा 1 हेक्सीन। अब जब डाई 2 या 2 से ज़्यादा दूसरे बॉन्ड हो तो फिर आप पूरा लिख सकते हैं, तो फिर ये 3 पे है और फिर ये 5 पे है, 3 5 डाई आइन, ये आप इसका इस तरह नाम लिखेंगे, 3 5 डाई आइन। इसी तरह अगर एक और कंपाउंड हम लिखें, CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें आपका जब आप नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6। अब आपका 1 पे और 3 पे, तो इसको आप लिखेंगे 1 3, तो टोटल है हेक्सा डाई इन, तो यहाँ आप डाई इन नहीं लिखेंगे, हेक्सा डाई इन, और 5 आपका हो जाएगा आइन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स तरीक़ाकार है कि किस तरह हम
मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के जो है वो नाम लिख सकते हैं। तो ये तो था कि अल्कीन और अल्काइन, और फिर हमने डिस्कस किया कि अगर दोनों डबल बॉन्ड, डबल भी आ जाए और ट्रिपल भी आ जाए, फिर इसका नाम कैसे लिखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फैमिली को हम स्टडी करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।